न थके हैं पाँव मेरे, न थके हैं पाँव मेरे, न मैंने हिम्मत है हारी। जज्बा है परिवर्तन का, इसीलिए संघर्ष मेरा अभी भी है जारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं औसत एवरेज का पार्ट 1 के अंतर्गत देखेंगे साधारण प्रश्न। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एवरेज औसत। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ। यहाँ पे मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगी जो कि बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे और आप सेकंडों में क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फार्मूला। बात आती है औसत, एवरेज को हम लोग यहाँ पे औसत को मध्यमान भी बोलते हैं। जैसे आपको औसत निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। औसत कहा जाए या आपसे कहा जाए मध्यमान, आपसे मध्यमान भी लिखा हुआ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो औसत या मध्यमान निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? पदों का योग, यानी आप कह सकते हैं सभी राशियों का योग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है एवरेज औसत का फार्मूला। आपसे यदि औसत मध्यमान निकालने के लिए बोला जाए तो आप लोग क्या करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, यदि आपको दे रखी हो, यहाँ पे औसत दे रखा हो और संख्याएं दे रखी हो, आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? तो आप उसके लिए ये फार्मूला होता है, आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा। यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा पदों का योग। पदों का योग जो निकालने के लिए फार्मूला होता है, पदों का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है औसत, औसत इंटू पदों की संख्या, औसत इंटू पदों की संख्या, ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे, औसत इंटू पदों की संख्या। ये बस दो छोटे से कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया और इसी को यदि आपने याद कर लिया तो आपसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं औसत में, आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन सारे बना पाएंगे। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई संख्या आपको दे दिया जाए 2 4 6 8, इस प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पर डिजिट लिखा मिले तो आपसे कहा जाए कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाए कि इन संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत क्या होगा? तो आपको मैंने यहाँ पे फार्मूला क्या लिखाया है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप क्या करेंगे? इनका योग कर लेंगे। तो योग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 2 10 6 4 10 यानी 20। इसका टोटल योग करेंगे कितना हो जाएगा? 20। ये हुआ पदों का योग, आप समझ रहे होंगे। और पदों की संख्या की बात करें तो आपको देखना यहाँ पे कितनी संख्याएं दी हुई हैं। तो यहाँ पे देखे 1 2 3 4 संख्याएं दी है, तो आप 4 से भाग देंगे तो आपका क्या निकलेगा? औसत या मध्यमान। आप निकाल पाएंगे औसत या आप निकाल पाएंगे मध्यमान। आपसे कुछ भी कहा जाए औसत या मध्यमान निकालने के लिए आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो 4 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। ये आपका निकला औसत या मध्यमान। तो उम्मीद करते हो कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पहले इसलिए बताया ताकि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना पाए। आप लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ पूछा जाएगा, एग्जाम में तो हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये भी तो मालूम है कि हाई लेवल क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपको छोटी छोटी नॉलेज, छोटी छोटी जानकारी मालूम होनी चाहिए। तो आप लोग ये जानकारी को इग्नोर मत करिएगा, आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपसे पूछे जाते हैं औसत के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आपको मैंने अभी फार्मूला क्या बताया था यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे सामने मैं क्लियर कर पाऊं।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि औसत या मध्यमान बराबर क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। आपसे ये पूछा गया है कि खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए, यानी कोई 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम है, उसमें से औसत रन बनाए 23। तो यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं मालूम है कि रन कितने बनाए हैं। कोई यहाँ पे कह रहे हैं कि टीम है उसमें 11 सदस्य है और उस सबने मिलकर के 23 औसत रन बनाए। एग्जैक्ट रन यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, तो एग्जैक्ट रन का मतलब ये हुआ योग। तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, जो अभी मैंने बताया था कि योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, औसत इंटू पदों की संख्या। औसत इंटू पदों की संख्या, ये फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, टोटल रन आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आपको टोटल रन का मतलब हुआ आपको योग निकालना है और औसत यहाँ पे 23 दे रखे, पदों की संख्या 11, यानी 11 सदस्य हैं। तो आप डायरेक्ट 11 से क्या करेंगे, 23 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो योग यहाँ पे आपको निकल आएगा कि टोटल यहाँ पे कितने, यहाँ पे योग निकल आएगा कि टोटल कितने रन हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 33 शेष बचा 3, 11 दूना 22, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे टोटल रन कितने मिले, योग का मतलब ये हुआ कि टोटल रन यहाँ पे 253 टोटल रन, ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप निकालेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रन बनाए, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो, ये एग्जैक्ट बोला जा रहा है कि पहले खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं, पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हैं। तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। तो औसत रन आप तभी निकाल पाएंगे, पहले आप देखेंगे कि कितने रन हो रहे हैं। तो ये पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए, जबकि टोटल रन कितने हैं यहाँ पे 253। तो आप क्या करेंगे, 253 में आप क्या करेंगे, 113 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं शेष कितना बचेगा, यहाँ पे शेष बचेगा 140। ये शेष 140 रन बचे हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अन्य खिलाड़ी, यानी यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन, यानी पहले खिलाड़ी के जो 113 रन है वो टोटल में आप माइनस कर देंगे तो 140 रन बचे हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि खिलाड़ियों के औसत रन यहाँ पे 140 है, क्योंकि आप याद रखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है औसत रन, ये क्या है, ये टोटल रन दे रखे हैं। औसत रन का मतलब ये हुआ कि आप इसका औसत निकालेंगे, यानी पदों का योग। अब इस फार्मूले का आप यूज करेंगे, पदों का योग, क्योंकि आपसे औसत रन पूछे गए हैं, औसत निकालना है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक खिलाड़ी निकल गया, जैसा कि आपको मालूम है, एक खिलाड़ी के रन निकाल दिए, यानी उससे अब कोई भी मतलब नहीं है। और सदस्य यहाँ पे कितने थे, 11 थे। तो 11 में एक निकल गए तो कितने बचे, अब 10 बचे। तो आप क्या करेंगे, आप 10 से कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि खिलाड़ियों के औसत रन कितने हुए हैं, 14। तो इस प्रकार से आपके औसत रन ये जो निकला है, ये टोटल रन 140 थे, जबकि औसत में पूछा गया एक खिलाड़ी निकल गया, टोटल 11 सदस्य थे, तो 11 में एक निकल गए तो बचे 10। तो यहाँ पे टोटल आप संख्या से भाग देंगे कितने लोगों का है, तो 10 लोग थे, 10 का 140 था, तो औसत यहाँ पे कितना निकला, 14। तो 14 ये आपका राइट आंसर हुआ। तो इस प्रकार से जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यदि दो ये फार्मूला छोटे से हैं, आप ये याद कर लेंगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन, चाहे जितना क्वेश्चन घुमाया जाए, आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 7, 5, 13 x 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे ये भिन्न भिन्न प्रकार के औसत में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बेसिक सा फार्मूला जो मैंने बताया है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या।
तो यहाँ पे आप इसी फार्मूले का यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, तो पहले आप औसत के यहाँ पे कितना दे रखा है 10, तो आप क्या करेंगे औसत 10 आपको मालूम है, तो जहाँ पे औसत मालूम है तो औसत के स्थान पे आप औसत लिख देंगे। अब पदों का योग आप पहले करेंगे, पदों का योग करते हैं तो कितना होगा 13 7 20, 20 5 25, 25 9 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा 34 प्लस x आपको यहाँ पे करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे टोटल पदों का योग हुआ। अब पदों की संख्या की बात करें तो देखें कितने पदों की संख्या है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 5 से भाग देंगे। अब आप इसे सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 34 प्लस x बराबर, यहाँ पे ये बराबर में है तो आप क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 बचे 50 आप इस मेथड से लगा देंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान आपको निकालना है, 34 प्लस का है बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये 50 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34, यहाँ पे हो जाएगा 40, एक यहाँ पे यानी x बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा x बराबर 16। तो यहाँ से आप बता सकते हैं x का मान क्या होगा 16। तो चाहे आपसे जिस प्रकार से जिस रूल से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपको इसी फार्मूले से, जो मैंने 2 फार्मूले बताए, आप सारे क्वेश्चन इन्हीं फार्मूले से बना पाएंगे। उम्मीद करते हो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हैं। मान लीजिए ये मैंने कोई एक पंक्ति बना दी, इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं 4 विद्यार्थी बैठे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अंतिम विद्यार्थी की औसत, यानी अंतिम से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु, अंतिम 3 का मतलब ये हुआ लास्ट से 3 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे कितनी दे रखी है, यहाँ पे इनकी औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष, यहाँ पे 20 वर्ष दे रखी, तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। तो प्रथम 3 का मतलब हुआ शुरू से ये 3, इनकी औसत आयु की बात करें तो यहाँ पे कितनी दे रखी है 21 वर्ष, इनकी औसत आयु 21 वर्ष दे रखी है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु यहाँ पे दे रखी है 26 वर्ष, यानी ये जो प्रथम विद्यार्थी है इसकी एग्जैक्ट आयु कितनी दे रखी है 26 वर्ष दे रखी है। तो अंतिम विद्यार्थी की आयु वर्षों में क्या है ये आपसे पूछा गया, यानी इस वाले विद्यार्थी की एग्जैक्ट आयु आपसे पूछी गई। ये इतना डेटा आपको दे रखे हैं, तो अब किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, ये औसत आयु दे रखी है तो पहले आप 3 लोगों की एग्जैक्ट आयु निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैंने फार्मूला बताया था कि योग बराबर होता है औसत इंटू पदों की संख्या। तो यहाँ पे औसत आयु दे रखी है और पदों की संख्या कितनी है 1 2 3, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी आयु वर्षों में कितनी हो जाएगी 20 3 60, ये एग्जैक्ट आयु निकल आई। और वैसे ही आप क्या करेंगे, ये जो प्रथम 3 है इनकी भी आयु मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, क्योंकि 21 वर्ष ये औसत है। तो यहाँ पे देखें तो इनकी एग्जैक्ट कितनी आयु निकलेगी, 21 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 63, ये 63 वर्ष ये एग्जैक्ट आयु निकली। तो यहाँ से आप कॉम्बिनेशन ये बनाएंगे कि किस प्रकार से हम सॉल्व करें कि यहाँ पे हमें इसकी यानी लास्ट वाले चौथे मेंबर्स की आयु निकल आए वर्षों में। तो यहाँ पे ये 3 1 2 3 ये प्रथम 3 मेंबर्स की आयु जो दे रखी है वर्ष में वो कितनी 63 इनका योग दे रखा है, जबकि अंत वाले का योग कितना निकल रहा है 60। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, क्योंकि पहले वाले व्यक्ति की यहाँ पे एग्जैक्ट आयु दे रखी है कि 26 वर्ष है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप यहीं पे सॉल्व करके देख सकते हैं। 63 में यदि आप 26 माइनस कर दे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में 2 गए 3 यानी 37। ये जो 37 निकला ये कितने का निकला, ये 2 का निकला, यानी यहाँ पे ये जो 37 आयु का योग निकला, क्योंकि यहाँ पे 3 लोगों का 63 है, 63 में 26 निकल गए तो 2 लोगों का कितना बचा 37 बचा। अब इसमें से बात करें तो यहाँ पे इन तीनों का योग दे रखे हैं यहाँ पे 60, और यदि ये तीनों में से आप ये 2 माइनस कर दे तो आप इसकी आयु निकाल सकते हैं कि नहीं। आप
आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा। तो यहाँ पे ये तीनों का योग दे रखे हैं 60, जबकि इन दोनों का योग 37 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 60 में से आप क्या करेंगे, 37 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 23। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि चौथे मेंबर्स की जो आयु वर्षों में है वो कितनी है, 23 वर्ष। ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हुआ। ये रफ था, ये मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल देकर के बताने की कोशिश की हूँ और आपको 100% क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आपको कोई भी डाउट ना हो। यहाँ पे कह रहे थे एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हैं। तो यहाँ पे ये 1 विद्यार्थी, 2, 3, 4, आप 4 विद्यार्थी इस प्रकार से बना दिए। कह रहे थे कि 4 विद्यार्थी में से अंतिम 3 विद्यार्थी की औसत आयु, यहाँ पे इनकी औसत आयु अंतिम 3 की कितनी दे रखे थे, यहाँ पे 20 वर्ष दे रखे थे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप एग्जैक्ट आयु वर्ष में निकाल सकते हैं। ये औसत दे रखे थे, एग्जैक्ट निकालने के लिए फार्मूला तो होता है औसत, औसत इंटू पदों की संख्या बराबर क्या निकलता है, योग निकलता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 20 में 3 लोग हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये इतने 3 लोगों का यहाँ पे कितना योग निकला था, 60 निकला था। इतना बात आपको क्लियर हो गया। और ये प्रथम जो 3 थे इनका 21 वर्ष औसत आयु था। तो 63 कैसे हुआ, क्योंकि 21 में 3 लोग हैं तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 63 हुआ। अब यहाँ पे इनका एग्जैक्ट यानी प्रथम वाले विद्यार्थी का एग्जैक्ट वर्ष में आयु दे रखे थे और जबकि 3 लोगों का ये 63 है। तो आप 63 में जब 26 माइनस करेंगे तो शेष 2 लोगों का कितना बचा, 37। और यहाँ पे इससे रिलेटिव करेंगे तो यहाँ पे ये 3 लोगों का कितना दे रखे थे, 60 दे रखे थे। तो 60 में ये 37 माइनस करने पर यहाँ पे चौथे वाले विद्यार्थी की आयु कितनी निकली, 23 वर्ष। तो उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारे चैनल पे इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट में आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।